मेरे साथ अवधेश यादव जी हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है विश्व यादव परिषद के। हाल ही में काफी चर्चा में आए थे वो जब इटावा का कथाकांड हुआ था, कथावाचक कांड हुआ था। और इसके अलावा डॉक्टर एच.एस. रावत मेरे साथ हैं जो कि एक हिंदू धर्म गुरु हैं। सबसे पहले यादव साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, ये क्या लड़ाई जाति के नाम पर शुरू हो गई? जो लड़ाई नहीं थी, मैं तो कहूंगा आप जैसे एक्टिविस्ट ने इस लड़ाई को जानबूझकर बड़ा बना दिया। दीपक जी, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई जानबूझकर की गई है। अगर और आपने जानबूझकर बड़ा बनाया? नहीं, हमने नहीं बड़ा बनाया इसको। अगर संत सिंह यादव, मुकुटमणि यादव और श्याम जी कथा कहने गए हुए थे और उन्होंने एक दिन पूरी कथा वहाँ पर किया, उनका स्वागत सम्मान भी किया गया। लेकिन शाम को ये पता लगा कि ये दलित है और ये यादव हैं। इस पर ब्राह्मण जो परिवार था उनके ऊपर शोषण शुरू कर दिया, उनका मुंडन कर दिया, उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया गया, नाक रगड़वाया गया और रात भर उनका शोषण किया गया। सुबह उन्होंने अपनी गाड़ियों में पंप के द्वारा हवा भरवाई। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और ऐसी घटना शायद इतिहास में पहली बार हुई है कि इतना शोषण किया गया। जो अधिकार कथा कहने का है वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर संविधान के अनुसार से हर जाति का अधिकार है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो। जिसके पास ज्ञान है वही ज्ञान का विस्तार करेगा, प्रचार करेगा, प्रसार करेगा। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। हमारे देश के अंदर पूरे विश्व में जिसके पास ज्ञान है वही प्रचार करता है, प्रसार करता है, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। हम सभी का दायित्व बनता है और हम हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं, हम सामंतवाद को नहीं मानते, हम मनुस्मृति को नहीं मानते। तो हमारा सबका दायित्व बनता है कि चाहे वो दलित जाति का क्यों ना हो, अगर उसके पास ज्ञान है तो वो ज्ञान के द्वारा ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरे हिंदुस्तान में कर सकता है। ये हमारा संविधान हमको अधिकार भी देता है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि आज हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को दो प्रकार से देखा जाता है, एक अगड़े हिंदू, एक पिछड़े हिंदू। ये तो आपने देखा है, ऐसा कोई नहीं देखता। ये तो आप देखते हैं यादव साहब। ये इस घटना से साफ दिखाई देता है कि जो पिछड़े हैं उनको पीछे रखा जाता है और जो दलित हैं उनको दबा के रखा जाता है। अरे मैं भी पिछड़ा हूं, मैं आगे हूं। जात से मैं भी पिछड़ा हूं, पर मैं आगे हूं, आपके साथ डिबेट कर रहा हूं। ये संविधान की देन है दीपक भाई की, जो आप यहाँ पर अभी उपस्थित हैं। अगर ये संविधान नहीं होता, समाज की भी देन है भाई। संविधान नहीं। जवाब दीजिए, आप जानबूझकर एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने के लिए कर रहे हैं। मां चेतनानंद सरस्वती का ये आरोप है। दीपक जी, अगर किसी कथावाचक का स्वागत सम्मान होता है तो वो कथा व्यास गद्दी में बिठाने के लिए किया जाता है। उनको वहां बिठाया गया। शाम को जब 6 बजे तो उनको ये मालूम चला कि ये दलित और ये यादव हैं। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। नहीं, उन्होंने कथा कही, वहाँ परिवार की महिलाओं का आरोप है कि उन्होंने छेड़खानी की। किसी भी कथावाचक को, वो किसी भी जाति का हो, चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो कथा कहने जाएगा और वहाँ अश्लील हरकतें करेगा। संत सिंह यादव जी, मुकुटमणि यादव जी, श्याम जी ने 15 सालों से कथा कर रहे हैं। 15 सालों में आज तक किसी FIR की कॉपी दिखा दीजिए, किसी महिला ने आज तक कोई आरोप लगाया हो छेड़ना का, ये भी बता दीजिए। वो महिला सार्वजनिक तौर पर 5 दिन ये जो पूरे देश के अंदर विरोध उत्पन्न हुआ, उसके बाद उस महिला ने आरोप लगाया है। 5 दिन के पश्चात। यादव जी बताइए, आप करेंगे मृतक संस्कार का पिंडदान? आप बैठेंगे पिंडदान करने के लिए? अखिलेश यादव क्यों पूजा कर रहे हैं? आप ही सारे चिल्लाते रहोगे तो अपने पूजा कर लेते हैं। आप ही चिल्लाते रहोगे, कुछ नहीं करोगे। रुक जाइए, कुछ नहीं करोगे, रुक जाइए। यादव जी बताइए, दीपक जी, कोई निर्दोष है या दोष वाला है? देखिए, मैं उसमें बताऊंगा। सबसे करेगा ये सवाल उठाए वहां। हाँ दीपक जी, सबसे पहले क्या है, हम लोग जितना चिल्ला रहे हैं उससे ज्यादा जरूरत है हम लोगों को एकता दिखाने की, उस पर अमल करने की। उस पॉइंट में बता रहा हूँ, हमारे देश के अंदर जितने भी हिंदू जातियों में आते हैं,
चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ी जाति का हो, उससे मतलब नहीं है। हमारे को ये देखना है और अगर उससे मतलब नहीं है तो फिर आपने ये विश्व यादव परिषद क्यों बना रखी है? वही पॉइंट नहीं, बताइए ना, ये विश्व यादव परिषद क्यों है? हिंदू की बात कर रहा हूँ, तो हिंदू परिषद क्यों नहीं है? हिंदू को मजबूत करने की बात कर रहा हूँ। ये हिंदू